तो जैसे कि आपने देसी मसाला एनिमे पे नोवेल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि यूनर जियान को बता रही होती है 2C एम्परर जेड के बारे में, जहाँ पर उसने बताया था अगर कोई 2C एम्परर जेड की 8 टोकनों को ढूंढ लेता तो वो ओपन कर सकता है 2C एम्परर के पैलेस को, और फिर उसके बाद वो अचीव कर सकता है डूडी को। ये सुन के जो जियान होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि डूडी मतलब इस पूरे डुई कॉन्टिनेंट का बाप। और साथ ही जियान के लिए ये बात भी क्लियर हो जाती है कि अभी के लिए गू क्लैन भी इस 2C एम्परर जेड की पीस को क्यों ढूंढ रहा है, क्योंकि उनके पास भी है डूडी ब्लड लाइन, इस वजह से वो भी गॉड को अचीव कर सकते हैं। अभी जो यूनर होती है वो जियान से बोलती कि इसी वजह से मैं आपसे बोल रही थी जब तक आपके पास स्ट्रेंथ ना आ जाए तब तक आप कभी भी किसी को भी इस 2C एम्परर जेड की पीस के बारे में नहीं बताना, यहाँ तक कि गू क्लैन और जाओ क्लैन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। मगर जब बात 2C एम्परर जेड की पीस के ऊपर आ जाएगी तो गू क्लैन भी पीछे नहीं हटेगा, वो डेफिनेटली आपके पीछे काफी सारे सीक्रेट वॉरियर लगा देगा। ये सुन के जो जियान होता है वो हमेशा हिला देता और बोलता क्या होलुपसोल ने इसी वजह से मेरे फादर को कैप्चर किया है। ये सुन के जो यूनर होती वो हमेशा हिला देती और बोलती जो पहले शाओ क्लैन था वो इतना ज्यादा कमजोर नहीं था, बल्कि वो इतना ज्यादा पावरफुल था, अगर वो फूक भी मार दे तो आइस वर्ल्ड वाली तबाह हो जाती। यहाँ तक कि इस पूरी दुखी कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ ऐसे 4 ही क्लैन थे जो उसका सामना कर सकते थे। ये सुन के जो जियान होता वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगाई थी कि उसका क्लैन इतना ज्यादा पावरफुल था। मगर जो यूनर होती वो बताना कंटिन्यू रखती और बोलती अचानक ही शाओ क्लैन के अंदर कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से जो शाओ क्लैन होता है वो डिक्लाइन करने लगता है। एक टाइम पे वो इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि वो सेंट्रल पेन के अंदर भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा होता है, इस वजह से वो जीएम पर चला जाता है। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता, मगर अभी के लिए जियान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका होता है और बोल रहा था अगर मेरा क्लैन इतना ज्यादा पावरफुल था तो जरूरी जो मेरे एंसेस्टर है वो काफी ज्यादा पावरफुल रहे होंगे। और फिर जब यूनो जियान को इतना ज्यादा एक्साइटेड देखती तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और बोलती है बिल्कुल सही है, जो जाओ क्लैन के एंसेस्टर थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, यहाँ तक कि उन्होंने पूरे द्वीप की कॉन्टिनेंट को जीत लिया था। यहाँ तक कि उनकी पावर को अगर किसी से कंपेयर करना तो इस द्वीप की कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ 4 लोग थे जो कि उनकी पावर से कंपेयर कर सकते थे। ये सुन के जो जियान होता वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगाई थी उसकी एंसेस्टर इतनी ब्रूटल पावर को रखते थे। इसी वजह से जो जियान का खून होता है वो खोलने लगता है और उसकी जो छाती होती है एकदम से चौड़ी हो जाती है। और इनपे जो यूनिट थी वो बताना कंटिन्यू रखती और बोलती कि वो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि गू क्लैन भी उनसे पंगा लेने की नहीं सोचता था, बल्कि उनके साथ जो रिश्ते थे वो काफी अच्छे बना के चलता था, जिस वजह से सभी चीजें एकदम नॉर्मल रही। यहाँ तक कि जाओ क्लैन ने एक बार गू क्लैन की मदद करी थी, जिस वजह से हम लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया था 2C एम्परर जेड की पीस को लेकर। और ये कॉन्ट्रैक्ट तब हुआ था जब जाओ क्लैन के एंसेस्टर अपनी बॉडी को छोड़ रहे थे। तो ये सुन के जियान बोलता कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था, तो यूनिट बताती इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये था कि गू क्लैन हमेशा जाओ क्लैन की ब्लड लाइन को सेफ रखेगा, और अगर फ्यूचर में जाओ क्लैन के ऊपर कोई मुसीबत वगैरह आ जाती तो गू क्लैन उनकी मदद करेगा। तो जो गू क्लैन होता है वो स्टार्टिंग में तो सभी चीजों को फॉलो करता है, मगर समय बीतता जाता है गू क्लैन पीछे हटता जाता है और जो जाओ क्लैन होता है वो पीछे छूटता जाता है। और साथ ही मेरा साओ क्लैन के अंदर जाने का जो मेन रीजन था कि मेरा जो बचपन है वो शांति से बीते, और साथ ही मुझे वहाँ पे उस 2C एम्परर जेड के पीस को ढूंढना था जो कि जाओ क्लैन के पास था। ये सुन के जो जियान होता है वो हंसने लगता है और बोलता कि अरे ये तो गू क्लैन के साथ उल्टा हो गया, क्योंकि उन्हें 2C एम्परर जेड का पीस तो मिला नहीं बल्कि गू क्लैन का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेजर मेरे हत्थे लग गया। ये सुन के जो यूनर होती है वो हैरान हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर जियान क्या बोल रहा है। मगर तभी थोड़ी देर होता है उसकी दिमाग की बत्ती जलती कि जियान उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, जिस वजह से जो यूनर होती है वो शर्माने लगती है। वहीं पे ये सब देख के जो जियान होता है उसकी मशीन स्टार्ट होने लगती है, मगर तभी जियान अपनी मशीन को बंद कर देता है, क्योंकि वो अभी के लिए यूनर को डराना नहीं चाहता था। इसी वजह से जियान अपने सभी अरमानों पे पानी फेर देता है और यूनर से बोलता है कि आखिर मेरे एंसेस्टर का नाम क्या था। ये सुन के जो यूनर होती है वो हंसने लगती है और बोलती है तुम अभी के लिए अपने एंसेस्टर को रोल मॉडल बनाना चाहते हो अपना। ये सुन के जियान बोलता है आखिर वो मेरे एंसेस्टर थे, इस वजह से उनके बारे में मुझे पता होना चाहिए, आखिर मैं उनका पोता जो हूँ। ये सुन के जो यूनर बोलती है अच्छा ऐसी बात है, तो फिर उस एंसेस्टर का नाम था जाओ जुआन। ये सुन के जो जियान होता है नाम को रिपीट करता और बोलता है जाओ जुआन, नाम में काफी तो वजन लग रहा है। तभी यूनर बताती है जाओ जुआन की टोम है वो अभी के लिए गू क्लैन के अंदर है, मगर उसके अंदर जाना बहुत ही तो मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर एक स्पेशल तरीके की पावर घूमती है, जिस वजह से वहाँ पे सिर्फ कुछ लोग ही जा सकते हैं गू क्लैन के जो कि नेक्स्ट लेवल की पावर को रखते, मगर वो भी उसके अंदर हिम्मत नहीं करते जाने की, जो कि एक तो उसके अंदर बहुत ही अजीब सी पावर है, दूसरा वो इज्जत करते उनकी, मगर जैसे कि तुम उनके पोते के पोते के पोते के पोते हो तो तुम शायद उस टॉम के अंदर जा सकते हो। इसी वजह से अगर फ्यूचर में आपका कभी गूरिज्म आने का मौका बनता है तो तुम डेफिनेटली उनकी टॉम में जाना, शायद आपको ऐसी चीज मिले जिसके बारे में आपने भी नहीं सोचा हो। ये सुन के जियान बोलते हो जैसे कि मेरे दादाजी के दादाजी के दादाजी है, इस वजह से अगर मैं फ्यूचर में कभी गूरिज्म जाता तो मैं डेफिनेटली अपने दादाजी की टॉम में जाऊंगा और उनकी वर्शिप करूंगा। ये सुन के जो यूनर होती है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और बोलती अगर ये बात जाओ जुआन को आज पता चल जाती तो वो काफी तो खुश होते, मगर मैं फिर भी आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप कभी भी किसी को ये मत बताना कि आप जाओ जुआन के पोते हो, क्योंकि उन्होंने भले इस दुई की कॉन्टिनेंट को जीत लिया हो मगर फिर भी उन्होंने अपने काफी सारे दुश्मन बना लिए थे। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता और बोलता क्या वो सेक्शन है आइस वर्स वाली जितनी पावरफुल है। ये सुन के जो यूनर बोलती कि अभी के लिए उन सेक्शनों को इन सेक्शनों से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, जैसे कि इन सेक्शनों को तो मेजर किया जाता है 1 टावर 1 होल 2 सेक्ट 3 वैली और 4 पवेलियन, मगर इस दुई की कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसी भी बहुत सारी सेक्शन है जो कि इनसे भी ज्यादा पावरफुल है। एग्जांपल के तौर पे मेरा गू क्लैन, अगर किसी से बोला जाए कि मेरा गू क्लैन इनके अंदर रैंक नहीं कर सकता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, गू क्लैन बहुत ही आसानी से इन सभी को पछाड़ सकता है। और भी ऐसी काफी सेक्शन है जो कि बहुत ही पावरफुल है, जो कि अभी के लिए अपने आप को हाइड करके रखती है, और उनके अंदर ऐसे ओल्ड डीमन है जो कि इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो आइस सोर्स वैली को फूक
लोग मार के उड़ा सकते हैं। ये सुन के जो जियान होता है वो हैरान हो जाता है और बोलता है आखिर ये लोग हैं कौन और इतने पावरफुल कैसे हो गए, इतनी सिंपल भाषा में बताना कितने पावरफुल है। तब से गोल गोल रानी कितना कितना पानी खिलाई जा रही है। तभी जो यूनिट का मुंह तो वो लटक जाता और बोलती कि जो आपकी यूनिट वो आपके साथ ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रह सकती है, उसे जल्द से जल्द अपने वापस गोरेलम लौटना होगा। अगर वो यहाँ पे रुक जाती है तो आपके लिए और भी ज्यादा मुसीबत खड़ी हो जाएंगी। और जब जियान ये सुनता है कि यूनिट बहुत ही जल्दी यहाँ से जाने वाली तो उसका जो दिल होता है वो बैठ जाता है और यूनिट को वो काफी टाइट अप कर लेता है, जिस वजह से बीच में कोई स्पेस नहीं बचता है। अभी जन सेंटी होती है वो बोलता है कि आखिर मैं गोरेलम कब तक आ सकता हूँ। ये सुनते कि न्यूयॉर्क के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और बोलते कि आप कभी भी आ सकते हो, बस आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो कि आप उस लेवल तक पहुंच चुके हो कि आप अब गोरेलम के अंदर सर्वाइव कर सकते हो। तो जो दरवाजे गुकलैंड के वो आपके लिए हमेशा खुले होंगे और साथ ही आप ये बात हमेशा याद रखना, आपके जो यूनिट वो हमेशा आपके साथ खड़ी होगी, चाहे फिर वो सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, मगर जो यूनिट वो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी। ये सुनते कि जो जियान का हक होता है वो और भी टाइट हो जाता है। तभी जियान उससे बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे पता है कि गुकलैंड के अंदर मुझे कितने ज्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं, मगर मैं वहाँ पे तब तक नहीं आऊंगा जब तक मैं इतना ज्यादा पावरफुल ना हो जाऊं, जब सभी लोग मुझे देखे तो ये बोले वाह हमारी प्रिंसेस की आई साइड तो काफी कमाल की है, क्या ही लड़का ढूंढ के निकाला है, ये तो एकदम हीरा है हीरा। और अभी के लिए जन ये सभी बातें इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि जन अभी के लिए एकदम फुल चौड़ में था, क्योंकि उसने कुछ देर पहले ही अपने एंसेस्टर की कहानी सुनी थी, मतलब जाओ जुआन की, और वो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि गुकलैंड भी उनके सामने घुटने टेकता था। इसी वजह से जन को अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जाओ जुआन जितना पावरफुल हो जाएगा और गुकलैंड देगा उसे फुल इज्जत। इसी वजह से जियान यूनर से प्रॉमिस करता कि गुकलैंड भले कितना भी पावरफुल क्यों ना बना रहे, मगर यूनर और जियान को एक होने से नहीं रोक सकता है। ये सुन के जो यूनर होती है वो थोड़ी सी खुश भी हो जाती है और उदास भी हो जाती है, क्योंकि वो अभी के लिए जियान को अपने साथ गुकलैंड इसलिए नहीं ले जाना चाहती क्योंकि अगर वो वहाँ पे जाता है तो सभी लोग उसे बुली करेंगे और वो अभी के लिए ये नहीं चाहती कि जियान के साथ ऐसा कुछ भी हो। मगर तभी जो जियान और यूनर की आंखें होती है वो एक दूसरे से टकराती है और ऐसा करती है जियान की जो मशीन होती है वो चालू होने लगती है। इसी वजह से जो जियान के हाथ होते हैं वो बैठ जाते हैं और गलत जगह पे पहुंच जाते हैं और जब जियान उसे छूता है तो बेचारे की पूरी बॉडी में एकदम से करंट दौड़ जाता है। वहीं पे यूनिट की बॉडी तो एकदम सुन पड़ चुकी थी, मगर उसका जो मुंह होता है वो लाल टमाटर हो चुका होता है। वहीं पे जियान का गला सूखने में लगा था, मगर जो ठरकी होता है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और अपनी करतूतों को आगे बढ़ाता रहता है, जिस वजह से यूनिट के मुंह से एक आवाज निकल आती है और ये आवाज वही वाली होती है जो आप लोग समझ रहे हो, हाँ वही वाली। और उस आवाज से जो जियान की मशीन होती है वो एकदम टॉप स्पीड पे पहुंच जाती है और अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा होता है और वो भूखे कुत्तों की तरह यूनिट के ऊपर वही गंदी गंदी चीजें करने लगता है जिसे बयान करना थोड़ा सा मुश्किल है। मगर वहीं पे जो यूनर होती है वो भी कोई विरोध नहीं करती, इस वजह से जियान की जो उम्मीद होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है और उसके जो हाथ होते हैं वो कुछ गलत जगह को छू लेते, जिस वजह से उसकी जो पूरी बॉडी होती है एकदम से सुन्न हो जाती है और साथ ही अभी के लिए उन दोनों की जो बॉडी थी वो एकदम गर्म हो चुकी होती है। मगर तभी यूनर को कुछ याद आने लगता है जिस वजह से यूनर थोड़ा सा विरोध करने लगती है जियान का, मगर वो जियान के सामने इतनी ज्यादा कमजोर होती है कि वो जियान को खुद से नहीं छुड़ा पा रही होती है और इन पे जियान अपने कदम और भी आगे बढ़ा था तभी अचानक से गेट की खटखटाने की आवाज आती है और साथ ही जो अभी के लिए गेट खटखटा रहा होता है उसकी बॉडी में से भी काफी ज्यादा पावरफुल धुएं की बाहर निकल रही होती है, जिस वजह से जो जियान होता है वो यूनर को छोड़ देता है और ऐसा करते हैं जो यूनर होती है वो पीछे हट जाती है और अपने कपड़ों को सबसे पहले सही करती है और बिस्तर से ब्लैंकेट लेके अपने आप को चारों तरफ से कवर कर लेती है और उसका मुंह अभी के लिए एकदम टमाटर की तरह लाल हो रखा था। मगर तभी बाहर से एक आवाज आती है, मिस मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और यहाँ पे जो जियान होता है वो अपने सारे सेंसर्सों के अंदर वापस आता है और यूनर के फेस को ढंग से देखता था, उसे पता चलता है अभी के लिए जो यूनर है वो शर्मा तो रही है मगर उसके फेस पे एक गुस्सा भी है। इस वजह से जो जियान होता है वो शर्माते थोड़ा सा बोलता है हाँ मैं क्या कह रहा था, मैं ये वो फलाना ढिमकाना वो मैं ना बैग गया था ना इतने दिनों से थोड़ा भरा बैठा था और अपना मुंह लटका के यूनर के सामने खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे अभी के लिए अपने ऊपर काफी ज्यादा शर्म आ रही थी क्योंकि उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था जो उसकी मशीन है जो हमेशा बंद पड़ी रहती और वो किसी के सामने चालू नहीं होती है वो यूनर को देख देख एकदम से चालू हो जाएगी। और यहाँ पे जब यूनर जियान का मुंह लटका हुआ देखती तो उसके फेस की जो गुस्सा होता है वो एकदम से गायब हो जाता है और उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और बोलती है ठरक से 2 लेवल ऊपर, ठरक ठरकी ठरकुल्ला। ये सुनती कि जो जियान होता है वो बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा प्यारी जो हो गई हो। ये बोलती कि जो जियान होता है वो फिर से यूनर के हाथ को पकड़ लेता है। ये देखती कि जो यूनर होती है फिर से डर जाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जन फिर से वही सब करेगा, मगर जब वो इस बार जियान की आंखों में देखती है तो उसे दिखाई देता है एक प्यार का समुद्र। तो देख के जो यूनर होती है वो नॉर्मल हो जाती है और जियान को झट से एक पुच्ची दे देती है और जब जियान को ये महसूस होता है तो जियान के एकदम से वो सुट जाते। तभी यूनर उसे बताती है मेरे प्यारे जियान अभी के लिए तुम्हारे यूनर की जो ब्लड लाइन है वो एक्टिवेट नहीं हुई है, इस वजह से हम दोनों अभी के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी वजह से अगर हम लोग अभी के लिए कुछ भी करते तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा मुसीबत खड़ी कर देगा। इसी वजह से प्यारे जियान आपको अगली बार के मिलने का वेट करना होगा क्योंकि तब तक मेरी ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाएगी। जिसके बाद ये सुनते हैं जो जियान होता है एकदम से शॉक हो जाता है की तरफ देखता जो की अभी के लिए लाल टमाटर हो चुकी थी वो भी बड़ी मजेदार, मगर अभी के लिए उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही होती। इस वजह से वो जियान से अपनी आंखें भी नहीं मिल पाती और जड़ से जियान से हाथ अपने छुड़ाती है और सीधा रूम से बाहर। वहीं पे जो जियान होता है उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और जब मारती है बोलता यस और फिर गेट के बाहर देखता और बोलता अगर ये बुड्ढा फट्टे में टांग नहीं अड़ाता तो आज मुझे वो मौका मिल भी जाता। और ये पे वो दोनों एल्डर थे अभी के लिए एकदम से बावले हो चुके थे, उन्हें काफी ज्यादा डर लग रहा होता है क्योंकि जो उनकी प्रिंसेस थी वो काफी लंबे टाइम से जियान के रूम के अंदर थी। इस वजह से उन्हें इस बात का डर लग रहा था कि उनके बीच में कुछ ना हो गया हो क्योंकि उनकी जो प्रिंसेस है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं,
वो गूकलैंड की एक ऐसी धरोहर है जो हजारों साल बाद गूकलैंड के अंदर पैदा हुई है, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा प्योर ब्लड लाइन है। और अगर आज उन्होंने बॉडी अपनी जियान को दे दी तो गूकलैंड जियान के पीछे पड़ जाएगा और फिर जियान कहीं भी जाके छुप जाए, मगर गूकलैंड उसे नहीं छोड़ेगा यहाँ तक कि ये दोनों एल्डर उनको ही कड़ी सजा दी जाएगी, क्योंकि जो प्रिंसेस है वो गूकलैंड की बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहीं पे जो व्हाइट ईयर वाला एल्डर होता है थोड़ा सा शर्माते हुए यूनिट से बोलता है कि आप ठीक तो ना, पेशेंट की यूनिट हमेशा ला देती, मगर वो अभी के लिए काफी शर्मा रही होती है। मगर जो ब्लैक ईयर वाला एल्डर होता है वो बहुत ही ज्यादा मुंहफड़ होता है, इस वजह से वो सीधा डायरेक्ट यूनिट से बोलता है, प्रिंसेस आपके बीच में और मास्टर जियान के बीच में कुछ हुआ तो नहीं। जैसे उनके जो यूनिट होती है वो भी काफी हैरान जाते कि ये दोनों बुड्ढे एकदम डायरेक्टली उससे ये सब पूछ लेंगे, मगर तभी यूनिट बोलती कि बुड्ढा क्या बोल रहे हो तुम, चलो हटो यहाँ से। ये बोलते कि जो यूनिट होती है वो अपने रूम के अंदर चली जाती है। जो व्हाइट कलर का हेयर वाला एल्डर होता है बोलता है अभी के लिए जो प्रिंसेस का ऑरा वो बिल्कुल सेम है, इस वजह से मुझे नहीं लगता कि उनके बीच में कुछ भी हुआ है। ये बोलती कि वो दोनों अपने पसीने को पूछते और व्हाइट कलर के हेयर वाला बोलता कि अच्छा हुआ कि हम लोग यहाँ पे सही टाइम पे आ गए, वरना जो हमारी ठुकाई होने वाली थी उसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। और इसी ठुकाई के साथ ये जो पार्ट होता है वो यहीं पे खत्म होता है। और आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका थर्ड पार्ट बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बता देना। और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आप लोगों को यूनिट का नया कैरेक्टर कैसा लगा, तो इसके बारे में बस ये बोलूंगा बढ़िया था कैरेक्टर, क्योंकि मैं किसी भी कैरेक्टर को ज्यादातर लुक से जज नहीं करता हूँ, मैं देखता हूँ कि उस कैरेक्टर की मूवमेंट कैसी है और उसके फेस पे सारे इमोशन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। जैसे कि हमारी क्वीन मेडुसा, उसके फेस पे आपको हर एक इमोशन देखने को मिलेगा, चाहे वो प्यार का हो, चाहे वो गुस्से का हो, चाहे फिर वो एटीट्यूड का हो, चाहे फिर वो सैड का हो, क्या ही निखर के आता है उसके फेस पे। और फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इसका थर्ड पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता देना, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।